इस बात का है कि इस गन सोच वाले आदमी को जो लगातार फेसबुक पर पोस्ट डाल रहा था, किसी की नजर नहीं गई, कोई एजेंसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। ये इस हद तक रेडिकलाइज हो गया था कि लगातार ऊट पटांग बातें फेसबुक पर लिख रहा है और किसी ने इसको पकड़ा नहीं, रोका नहीं, बंधन में नहीं डाला। और आज की तस्वीर देखिए आप, जब वो गोली चला रहा है, उन तस्वीरों को, उन विजुअल को ध्यान से देखिएगा, मैं उसको प्ले करूंगा एक बार यहाँ पर भी। उन तस्वीरों को ध्यान से देखिए किस तरीके से वो गोली चला रहा है। उसके पीछे पुलिस खड़ी है, उसके साथ में पुलिस वाले चल रहे हैं, उसके हाथ में एक कट्टा है, तमंचा है, उसको रोकने की कोशिश कोई नहीं करी जा रही है। वह जब पुलिस वाला उसके पास आता है पीछे से, तब तक वो फायर कर देता है और फायर ओपन करने के बाद उसको पुलिस वाला एक पकड़ता है। उसके बाद भी पुलिस वाला उसको पकड़ के ऐसे ले जा रहा है जैसे उसने कोई छोटा मोटा काम किया हो। जब कोई गोली चलाता है भीड़ में तो पुलिस दबक के धोंच के मारती है, जमीन पे लेटा देती है, उसके हाथ से उसकी पिस्तौल छीनी जाती है, रिवॉल्वर तमंचा छीना जाता है। लेकिन ये ना करके उसको साथ ऐसे ले जा रहे हैं जिससे मतलब पुलिस का उसके साथ कोई मिली भगत हो। क्यों खड़े थे पुलिस वाले पीछे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोक रहे थे? मीडिया वाले देख रहे हैं, कैमरे वाले चिल्ला रहे हैं, अब उसका नाम पूछ रहे हैं, वो नाम बता रहा है, मेरा नाम। ये सब पुलिस वालों के सामने चल रहा है और पुलिस वाले ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लीनियंट थे। सोचिए यही तस्वीर को जरा रिवर्स कर दीजिए। कोई और होता, कोई मुस्लिम लड़का होता जिसका नाम आकिब आबिद रहमान होता और वो इस तरीके से हरकत करता सरेआम, आज हम क्या कह रहे होते? आज हम कहां खड़े होते? उसको किस कटघरे में खड़ा कर दिया होता? अब तक उसका पाकिस्तान कनेक्शन निकल आया होता, वो आईसिस का आदमी कहला दिया होता, ओसामा बिन लादेन की सोच से प्रेरित बताया गया होता। और ये अपने आप को राम भक्त कह रहा है। शर्म आनी चाहिए। अनुराग ठाकुर से पूछना चाहता हूं मैं, मंत्री है ना आप, उकसा रहे थे लोगों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को बुलवा रहे थे, मार दी गोली। यही चाहते हैं हम इस देश के अंदर कि लड़के निकले और सामने सड़क पे चल के सिविल वॉर हो जाए, गोलियां चलने लगे। क्या करना चाहते हैं इस देश के आप लोग भाई? आपके बच्चे हैं कि नहीं है? सब चाहते हैं कि अभिमन्यु दूसरे के घर में पैदा हो जाए, अपने घर में कोई नहीं पैदा हो। जो लोग तारीफ कर रहे हैं उस गोपाल की, उस फेसबुक कमेंट्स में, उनसे और अनुराग ठाकुर से और गिरिराज सिंह से और कपिल मिश्रा से मैं पूछना चाहता हूं, आपके परिवार के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं गोली चलाने के लिए? उनको रेडिकलाइज करिए ना, उनको भेजेंगे आप बड़े बड़े स्कूलों में, विदेशों में, वो नहीं जाएंगे भीड़ के बीच में। शाहीन बाग को आप अगर सीरिया आईसिस आतंकवादी कहेंगे तो यही होगा, क्योंकि आप नेता ऊपर से लोगों को उकसाते हैं, गलत बातें दिमाग में भर रहे हैं। तो ये जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये और करेंगे क्या? बताया जा रहा है कि वो लड़का जो है नाबालिग है। मुझे तो राम भक्त बोलने में भी आपत्ति उसको। अगर वो नाबालिग है तो उसके दिमाग में ये कूड़ा किसने भरा, ये गंदगी किसने भरी? ऐसे ही भाषणों ने, ऐसे ही नेताओं के विचारों ने, ऐसे ही सोशल मीडिया पर आने वाले पोस्ट ने, ऐसे ही मीडिया के कवरेज ने। और आज देखिए क्या हो गया, आज वो गोली चला रहा है, कल शाहीन बाग से एक लड़का निकल कर आएगा और वो इधर गोली चलाएगा। ये ऐसा मुल्क चाहिए हमको नरेंद्र मोदी जी? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आप महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हैं, शांति का संदेश देते हैं, ट्वीट करते हैं, सुबह से आपको लेकर बहुत ही सकारात्मक चीजें चल रही थी, लेकिन ये लोग ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अपने आप को कहते हैं कि हम राइट विंग की विचारधारा से प्रभावित हैं, हम बीजेपी संघ परिवार की विचारधारा से प्रभावित हैं। कि ये बजरंग दल का सदस्य था, वही बजरंग दल जो आरएसएस का एक ऑफशूट है, वही आरएसएस जिसकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये क्या हो गया इस देश को? आप लोग नरेंद्र मोदी की बातें नहीं सुनेंगे। शाह वर्सेस शाहीन मत बनाइए इसको। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील करूंगा, ये शाहीन वर्सेस शाह नहीं है। शाहीन बाग इस देश का हिस्सा है। अमित शाह जी, आपको शाहीन बाग के लोगों के वोट नहीं चाहिए, मत लीजिए, मत जाइए उनके पास। पर आपके जो नेता शाहीन बाग को सीरिया, आईसिस और आतंकवादी बता रहे हैं, वो दरअसल कब्र खोद रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की। और आपके मंच से खड़े होकर, आप जिस मंच पर आप आने वाले थे, उस मंच से खड़े होकर अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो सालों को। ये क्या है? ये क्यों है? अरे क्यों हम एक विचारधारा को नहीं मान सकते?
सिर्फ एक विचारधारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्यों नहीं हो सकता है? कहां गया सबका साथ सबका विकास? दुख होता है, अफसोस होता है कि आज आजादी के 72-73 साल के बाद हमको देश के विकास की, अर्थव्यवस्था की, नौकरियों की, अस्पतालों की, गरीबी मिटाने की चिंता होने की बजाय हम आज कहां खड़े हैं? क्या हम ऐसा ही भारत चाहते थे? क्या हमारे बापू आपके दीनदयाल उपाध्याय, हम सब के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या ये चाहते थे हिंदुस्तान में कि भारत हिंदू मुसलमान हो जाए, आपस में गोलियां चले सड़क पर निकलकर? बंद कराइए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम रसूखदार लोग जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, जनता के सपने पूरे करने की बातें करते हैं, ऐसे जनता के सपने पूरे नहीं होते हैं। जो लोग नाराज हैं उनको मलहम लगाने की जरूरत है, उनको पट्टी करने की जरूरत है, उनसे मुलाकात करने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है।